एक सवाल कई लोग पूछते हैं कि प्यार, परिवार और करियर में से किसको चुने। कई बार जिंदगी में ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं सामने कि फैसला लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने ईमेल में अपने प्रश्न भेजे हैं कि फैमिली नहीं मान रही तो उसके लिए क्या करें, हमारे रिश्ते के लिए परिवार को कैसे मनाएं। एक बात कहूं आपसे, सबसे पहले तो लाइफ में आप अपनी वैल्यू बढ़ाइए। सबसे पहले तो आप इतने स्ट्रांग बनिए कि आप अपने डिसीजंस खुद ले सकें। जब तक आप वीक हैं तब तक आप ना रिलेशनशिप में सक्सेसफुल हो सकते हैं, ना ही आपको फैमिली में वो रिस्पेक्ट मिलेगी। तो इसीलिए आप अपनी वैल्यू बढ़ाएं। और आपकी वैल्यू पता है कब बढ़ती है? जब आपकी वजह से दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड होती है, जब आपकी वजह से दूसरों को बेनिफिट होता है। एक इंसान जो ना फैमिली के लिए कुछ करता है, ना अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करता है, ना अपने कस्टमर्स के लिए कुछ करता है, ना अपनों के लिए कुछ करता है, ऐसे इंसान की वैल्यू कभी नहीं हो सकती। जब आपकी वजह से दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड होती है तब आपकी वैल्यू बढ़ती है। और जब आपकी वैल्यू बढ़ती है तब लोगों को आपके डिसीजंस पे विश्वास होता है। अगर पेरेंट्स को पता है कि हमारे बच्चे हमेशा उल्टे सीधे फैसले लेते हैं तो वो आपके फैसलों को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले तो आप मैच्योर बनिए, अपनी वैल्यू बढ़ाइए। और कई लोग पूछते हैं कि किसको चुने क्योंकि फैमिली मान नहीं रही है। मैं एक बात आप लोगों से भी कहना चाहूंगा और फैमिली से भी कहना चाहूंगा, अगर आपका बच्चा आपको अपने दिल की बात बताता है तो बिना सोचे समझे, बिना विचारे, अगर आप उसे हाँ नहीं करते, ना भी मत कहिए। अगर उसे कोई बात पसंद है तो एक बार आप उसे देख जरूर लीजिए। अगर आपको बात नहीं समझ आती तब आप कोई फैसला लीजिए, पर एकदम से ये मत कह दीजिए कि हम इस चीज के अगेंस्ट हैं। आप अगर ना करें तो सब कुछ देख समझ कर ना करें। और जिनके पेरेंट्स उनके रिलेशनशिप को नहीं मानते हैं तो मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा कि आपके माता पिता आपसे ज्यादा समझते हैं। अगर वो सब कुछ देख समझ के भी ना कहते हैं तो जरूर उसमें आपकी भलाई होगी। आप भी जिद को मत पकड़िए। अगर सच में दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े, जिंदगी में ऐसी घड़ी आ जाए, तो माँ बाप को मत छोड़ना। क्योंकि प्रेम के रिश्ते तो जिंदगी में कई बार टूटते, कई बार जुड़ते हैं, पर माता पिता सिर्फ एक होते हैं। क्योंकि जिसके लिए आप अपने माँ बाप को, अपने परिवार को, अपना सब कुछ पीछे छोड़ देते हैं, कभी कभी वो आपकी छोटी सी गलती पे भी आपको छोड़ के चला जाता है। पर आपके माँ बाप आपकी बड़ी से बड़ी गलती को भी माफ कर देते हैं। माँ बाप का दिल तोड़ के अपनी खुशियों को हासिल करने की कोशिश कभी मत करना। हो सकता है आपको मेरी बात अच्छी ना लगे, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है उस इंसान के बिना जीना जिसके साथ आपका बहुत ज्यादा लगाव हो गया हो। हाँ, सही बात है, तकलीफ होती है, पर माँ बाप का दर्जा उससे कई गुना ज्यादा बड़ा है। आपका होना उनकी वजह से है, आपका वजूद ही उनकी वजह से है। और उसके बाद भी एक चीज कहना चाहूंगा कि हर चीज का फिक्स सोल्यूशन नहीं होता है। हर इंसान की लाइफ की सिचुएशंस अलग होती हैं। किसी की फैमिली कैसी है, किसी का रिलेशन कैसा है, वो हर चीज काउंट करती है। ये रिश्ता आपका है तो आप अपनी बुद्धि जरूर लगाएं कि मुझे क्या करना है जिंदगी में। बाकी मैं पर्सनली यही कहूंगा कि माँ बाप को कभी मत छोड़ना, क्योंकि मेरे माता पिता दोनों अब इस दुनिया में नहीं है और वो मुझे दूसरे नहीं मिल सकते। आपके सर पे माँ बाप का हाथ है, उनका साथ कभी मत छोड़ना। पर एक चीज और कहूंगा, अगर आपके पेरेंट्स को लगता है कि हमारे बच्चे समझदार हैं, वो जिंदगी का गलत फैसला नहीं ले सकते, अगर हमारे बच्चों ने कोई फैसला लिया है तो सोच समझ के लिया होगा, वो इतने समझदार हैं, तो मैं समझता हूं कि वो आपका साथ जरूर देंगे। पर उन्हें लगता है कि आप इतने मैच्योर नहीं हैं, आप इतने समझदार नहीं हैं, आपको सही गलत की पहचान नहीं है, तो शायद वो आपका साथ नहीं देंगे। और कई स्टूडेंट्स ने भी ईमेल में अपना प्रश्न भेजा है कि पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, रिलेशनशिप को लेके बहुत परेशान हैं या फैमिली की प्रॉब्लम्स हैं। उन्होंने पूछा है हमें कोई टिप्स दें जिससे हम पढ़ाई पे पूरा फोकस कर पाएं। आपसे मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप हर उस चीज से खुद को दूर कर दो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे फैमिली की बातें हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आपका मोबाइल फोन हो, चाहे आपका घूमना फिरना हो। अभी कई स्टूडेंट्स के एग्जाम्स सर पे हैं, आप सारा फोकस अपनी पढ़ाई पे करो, क्योंकि बाकी सारी बातें जिंदगी भर होती रहेंगी।
पर ये टाइम आपके पास दोबारा कभी नहीं आएगा। हर चीज जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, खुद को उससे दूर रखिए। आप मत ध्यान दीजिए कि फैमिली में क्या बातें हो रही हैं। आप मत ध्यान दीजिए कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है या मेरे फ्रेंड्स लोग क्या कर रहे हैं। आप अपना पूरा फोकस पढ़ाई पे रखें। और दूसरी बात, आप अपनी हेल्थ का स्पेशली ख्याल रखें, क्योंकि जब तक आप फिजिकली फिट नहीं हैं तब तक आप उतनी अच्छी पढ़ाई कर नहीं पाएंगे, आप उतना अच्छा रिजल्ट नहीं लेके आ पाएंगे। आप वो फूड खाइए जो आपकी हेल्थ और आपके ब्रेन के लिए अच्छा है। हमारे ब्रेन को फैटी एसिड्स चाहिए रहते हैं, ओमेगा 3 की नीड रहती है जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती। तो उसके लिए आप वॉलनट खाइए, फ्लैक्स सीड्स खाइए, वो चीजें खाइए जिसमें ओमेगा 3 हो, क्योंकि ऐसा फूड आपके ब्रेन को ताकत देता है। जब आपका ब्रेन स्ट्रांग होता है तब आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पढ़ पाते हैं। जब आपका ब्रेन स्ट्रांग होता है तब आप पढ़ाई पे ज्यादा फोकस कर पाते हैं। जिन भी बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं उन सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप अपना बेस्ट करके आइए, देखना आपका रिजल्ट भी बेस्ट होगा। वास्तविकता में ये सारी अलग अलग चीजें नहीं है, परिवार, प्यार या करियर, ये सब आपकी ही जिंदगी के अलग अलग पहलू हैं। पर जब तक आप स्टेबल नहीं है, आपका मन स्थिर नहीं है, आप स्ट्रांग नहीं है, आपसे कुछ भी नहीं संभलेगा। न परिवार, न पढ़ाई, न करियर, न प्यार। आप हर चीज बिगाड़ देंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है आप स्ट्रांग बनिए और अपनी वैल्यू बढ़ाइए। कई लोगों को यह लगता है कि हमारी वैल्यू तब होगी जब हमें नौकरी मिल जाएगी या हमें कोई डिग्री मिल जाएगी या हमें बहुत पैसे मिल जाएंगे। इन सब चीजों से आपकी वैल्यू नहीं बढ़ती है। इन सब चीजों से आप जिंदगी का गुजारा तो कर लेते हैं, पर आप ये मत सोचना कि इन सब चीजों से आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। आपकी वैल्यू तब बढ़ेगी जब आपकी वजह से दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड हो, दूसरों की जिंदगी में खुशियां आए, दूसरों को आपसे फायदा हो। इंसान को याद नहीं किया जाता, इंसान ने जो काम किए हैं उन्हें याद किया जाता है। आपको जिंदगी में हर चीज मिलेगी, फैमिली भी मिलेगी, प्यार भी मिलेगा और करियर भी बनेगा। बस आप अपनी वैल्यू बढ़ाएं, खुद को इस लायक बनाएं कि आप जो चाहें वो आपको हासिल हो जाए।